क्योंकि यदि हम केवल सुनते रहते हैं और सुनने के बाद में हम लोगों को एक आदत सी पड़ गई है, अब क्या किसने कहा, ये चर्चा केवल और केवल कुर्सी से उठ करके 2-4 मिनट के लिए रहती है। और बिल्कुल इसका बुरा मत मानना, माइंड मत करना। ये कह दिया जाता है जी आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा बोला। पर जब तक आप इस बात पर चिंतन नहीं करेंगे कि क्या बोला, किस लिए बोला और क्यों बोला, 3 का बहुत महत्व है ना। मैंने कल भी कहा था, क्या बोला, दूसरा क्यों बोला, और तीसरा किस लिए बोला। जब तक आप इस बात पर चिंतन और मंथन नहीं करेंगे, तब तक आचार्य बलदेव जी के शब्दों में केवल इतना ही रह जाएगा कि लगा है रोग जाति को बचाना किसके बस का है, और हमें कहने की आदत है और तुम्हें केवल यहीं तक बात सीमित रह जाएगी। तो क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, इस पर चिंतन जरूर करो। और जब उस चिंतन से आपका कुछ निकल करके आ जाए, क्योंकि विद्वान जो बोलता है, कहने को तो आधा पौन घंटा है, पर आधे पौन घंटे में पता नहीं कितने ग्रंथों का निचोड़ वो अपने एक प्रवचन में रखता है। कहने को एक साधारण सा भजन होता है, पर मैं जानती हूं कि जब हम सोचते हैं तो पता लगा चाहे सप्ताह गुजर जाए, एक भी लाइन नहीं आती। और कभी कभी ऐसा होता है कि पता लगा फ्लाइट में बैठे, ट्रेन में बैठे, या मैं गाड़ी चला रही हूं, तो तुरंत मेरे मन में ऐसी रील चलने लगेगी कि फिर मुझे उसे मोबाइल पे गाड़ी चलाते चलाते रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर वो समय निकल गया तो फिर दोबारा वो शब्दावली मन में आती नहीं है ना। तो जो विद्वान बोलता है वो बहुत सारे ग्रंथों का निचोड़ रख करके बोलता है। उसके बाद आप भी सुनने में अपनी पूरी ताकत लगाते हो। बोलना बड़ी बात नहीं है, सुनना बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में बोलने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जोर से बोलो। और कह दूं कि दिक्कत बोलने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एनर्जी तो लगती है, पर दूसरी व्यवस्था के साथ देखा जाए तो बोलना बहुत आसान है। आज संसार में झगड़ा ही किस बात का है, सुनने का। पत्नी इसी बात से दुखी है कि पतिदेव मेरी, बताओ कितनी दुखियारी बैठी हुई है यहां। और आप सोचो कि पति दुखी नहीं है बेचारे, ये भी बहुत दुखी हैं। बस ये रोते नहीं है, पर अपने दोस्तों में खूब कहते हैं धड़ल्ले से कि बस क्या करूं, पता नहीं कौन से उल्टे फेरे पड़े गए थे, एक भी बात तो नहीं सुनती बैरन बिल्कुल भी, है ना। पति को भी यही दुख है। अच्छा, यही दुख माता पिता फिर दोनों को इकट्ठा है। बच्चे हमारी बात, और बच्चे अपने दोस्तों से जाकर के फोन पर बोल रहे हैं। अगर कोई मार्केट में एक्सचेंज ऑफर होता तो मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा को एक्सचेंज करता, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसे मम्मी पापा दिए हैं जो मेरी एक भी बात, सबको दिक्कत सुनने की है। सुनना भी बहुत बड़ी बात है। सम श्रुते न गमे मही, मां श्रुते न विराते। सुनने की सबसे बड़ी बात। तो आप सुन रहे हैं तो सुनने में भी आप अपनी ताकत लगा रहे हैं। तो जब आप सुनकर के जमाओगे इस सुने हुए को, क्यों बोला जमाओगे, किस लिए बोला जमाओगे, कैसे बोला जमाओगे, तो फिर इसको मथना, और मत करके फिर मेरे जीवन में ये चीज कहां प्रयोग में आ सकती है, मैं अपने आचरण में इन चीजों को कहां उतार सकता हूं, क्या वर्तमान में मेरे जीवन में काम आने वाली है। जब ये मंथन आपका चलेगा, तब जाकर के वो थोड़ा सा मक्खन जो है निकल करके आएगा, जिसको आप बोलो हजम कर सकते हो। तो इसलिए मंथन और चिंतन करना बहुत जरूरी है। एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण अपनी दृष्टि से पूज्य आचार्य जी आप लोगों के मध्य में रख रहे थे। आइए मैं अपनी बात को यहां से आरंभ करूंगी। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियमों में एक नियम लिखा,
और नियम क्या है? सबसे प्रीति पूर्वक, आगे बोलिए, धर्मानुसार, यथा योग्य वर्तना। कितनी बातें आ गई? ये कल से 3 मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। 3 लेकर के चली थी मैं, और आज भी कितनी चीजें आ गई? सबसे पहले प्रीतिपूर्वक। आइए, आप जन्माष्टमी मनाते हैं और मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताना, अगर सच बोलो तो बात करूं और झूठ बोलो तो फिर ना करूं। सच ही बोलोगे ना? आपको अभी प्रेरणा भी मिल रही थी वैसे झूठ बोलने की, पर वो क्यों मिल रही थी? जहां धर्म को स्थापित किया जा सके वहां पर झूठ नहीं है, उसको क्या कहेंगे? नीति कहेंगे। ध्यान रखना। और झूठ शब्द में और नीति शब्द में बहुत अंतर होता है। मैं इस पर विस्तार में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे सुई देखनी है, संकेत मात्र करके आगे बढ़ रही हूं। झूठ शब्द झूठ ही रहेगा और उसका कहीं पर भी समर्थन नहीं होता, लेकिन जिनका प्रयोग योगीराज कृष्ण ने किया, या जिनका प्रयोग महात्मा चाणक्य ने किया, या जिनका प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया, आचार्य जी, वो नीति थी या नहीं थी? वो नीति थी। इसलिए जब हम उनकी चर्चा करते हैं तो हम ये नहीं कहते झूठकार कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं? नीतिकार कह रहा है। हम नीति की बात करते हैं तो उसमें अंतर होता है। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, आप चाहे भाद्रपद की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, ईमानदारी से बताना क्या करते हैं अपने घर में जन्मोत्सव में? आप बता दो, मैं फिर बाद में आगे बढ़ाती। जी चलिए, जो आर्य परिवार है वो हवन करते हैं, और पीछे बैठे हुए लोग, हाँ जी, क्या करते हैं? मैं बता देती हूं। चलो, जो आर्य परिवार है वो सुबह स्नान आदि करके हवन करते हैं, इतना ही होता है। और पता लगा जो हमारे दूसरे भाइयों के परिवार हैं वो सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ करते हैं, कुछ दान आदि कर देते होंगे, इतना ही होता है ना। और 2-4 दिन पहले आप लोग पता लगा पेड़े बनाना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की अलग अलग मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी आती है, आप पूरा दिन व्रत रख करके, और शाम को जब रात्रि के 12 बजते हैं और चांद निकलता है तो चांद को पानी दे करके सब अपना व्रत खोलते हैं पेड़े और दूध से, और उसके बाद भोजन आदि करके और हाथ जोड़ करके बोल देते हैं राजी खुशी अगले साल, जोर से बोलो, फिर आना। यही होता है या इससे ज्यादा कुछ होता है? और हमारी कृष्ण जन्माष्टमी मन गई। इसी कुछ तरह हम राम जी का भी जन्मोत्सव मनाते हैं और सभी महापुरुषों का मनाते हैं। अब आप इस विचार करना, चिंतन करना, जो पूरे दिन आप लोगों ने इस दिन को अपने दिमाग में रखा और अपनी शुभकामनाएं आपने जापित कर दी, इसमें एक चिंतन आज मेरे कहने से रखो, इसमें आपका व्यक्तिगत लाभ क्या हुआ? एक व्यापारिक दृष्टि से सोचो। पेड़े तो कभी भी खाए जा सकते हैं, लड्डू तो कभी भी खाए जा सकते हैं। शरीर को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद कहता है सप्ताह में 1 दिन भोजन छोड़ना बहुत अच्छा होता है, तो वो भी कभी भी छोड़ा जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आया और इसका कुछ फायदा मुझे होना चाहिए, उस चिंतन को यदि आप रखोगे और उस चिंतन को रख करके आप चिंतन करोगे, तो मैं समझती हूं फिर हमें सच्चा व्रत करना चाहिए। और सच्चा व्रत क्या है कि आज मैं भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करूं, मंथन करूं कि उनका जो जीवन था उसमें मेरे अपनाने योग्य क्या बात है। बच्चे हैं तो बच्चों को कौन सा व्रत हम करा सकते हैं? अगर एक पति है तो पति क्या व्रत कर सकता है? अगर एक पत्नी है तो पत्नी क्या व्रत कर सकती है? अगर घर के बड़े हैं तो वो क्या व्रत कर सकते हैं? अगर प्रत्येक महापुरुषों के जन्मदिन पर आप एक भी गुण उनके जीवन से उठा ले
और उसे अपने जीवन में धारण कर ले तो आपको याद रहेगा कि जी कृष्ण जन्माष्टमी पर मैंने ये संकल्प लिया था और उस दिन के बाद मैंने इस बुराई को अपने जीवन में आने, जोर से बोलो, आने नहीं दी। अच्छा ताली बजाओ तो सारे बजाना, दो चार चटर पटर मत करना। तो आज यदि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं तो आओ, मनाने वालों के तरीके तो बहुत हैं। कुछ लोग ऐसे भी मनाएंगे, यदि वो चीजें उन पर लागू कर दी जाए तो उन्हें सहन नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर वो चीजें उन पर लागू कर दी जाए तो वो उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। लेकिन भगवान कृष्ण के नाम पर वो गंदगी धड़ल्ले के साथ में उछाली जाती है और आज उसी गंदगी के उछालने का परिणाम है कि दूसरे लोग आकर के हमसे प्रश्न करते हैं और फिर उन प्रश्नों का जवाब हिंदू जाति के पास में, जोर से बोलो, नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय लिविंग रिलेशन को भारत के अंदर लीगल किया था तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात का विरोध किया कि भारत जैसे यौगिक देश के अंदर, भारत जैसे सदाचारी देश के अंदर, भारत जैसे चरित्रवान देश के अंदर ये भोगवाद की बात नहीं हो सकती, ये पशु पक्षियों जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। अरे पाश्चात्य देशों के अंदर जो वैवाहिक परंपराओं को जानते ही नहीं, जो वचनों को जानते ही नहीं, जो रिश्तों के बारे में जानते ही नहीं, उनके लिए रिश्ते केवल मनोरंजन का साधन है। पर हमारे यहाँ रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, तो इस देश में ये चीजें नहीं चलेंगी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, क्यों जब तुम कृष्ण के साथ बिना विवाह के राधा जी का नाम चला सकते हो तो भारत के युवक और युवतियों में ये चीजें क्यों नहीं चला सकते। अब कोई जबरदस्ती वहां पर टांग अड़ा करके इन चीजों को जबरदस्ती बिठाए तो बात अलग है, लेकिन नैतिक दृष्टि से मैं अपने से पूछना चाहती हूं, जितनी भी पत्नियां यहां पर बैठी हैं, क्या आप सहर्ष और बड़ी खुशी के साथ ये स्वीकार कर लोगी कि पत्नी बनकर के तो घर में मैं रहूं पर कोई पराई स्त्री मेरे पति के साथ बाहर भी हो? ईमानदारी से बता, मैं प्रैक्टिकल बोल रही हूं, ठीक है ना, हवा में बात करने की मुझे आदत नहीं है, प्रैक्टिकल है ये। आप अपना लोगी क्या? जोर से बोलो, नहीं। पर कृष्ण जी के नाम पर ये चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है? आज हम रुक्मणी माता को भूल चुके हैं, माफ करिएगा, नाम लेना भूल चुके हम केवल। अगर भागवत की बड़ी चौड़ी कथाएं होती हैं करोड़ों रुपए खर्च करके भी, तो माता रुक्मणी का नाम केवल कब आता है? विवाह के समय। बाकी तो 6 दिन या 8 दिन जो चलता है वो दूसरा ही नाम चलता है। जबकि इतिहास के पन्नों को उठा करके नहीं देखा, ना तो भागवत को उठाया, ना ब्रह्मवैवर्त पुराण को उठाया। अगर ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी उठा लेते तो राधा बचपन में कृष्ण से अलग हो गई थी, फिर जीवन भर उनका मिलन कभी भी बोलो नहीं हो। मतलब बचपन में तो व्यक्ति पता नहीं किस प्रकार के कार्यों से गुजरता है। अगर हम अपनी बात करें, हमारा और आपका बचपन कैसा रहा होगा? आप सोचो जरा एक बार, क्या बचपन में हम पता नहीं कितनों से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। लेकिन यदि कोई बचपन की घटनाओं को उठा करके बड़े होने तक हमारा नाम उन चीजों के साथ जोड़े तो क्या हमें अच्छा लगेगा? जोर से बोलो, हम क्या कहेंगे? अरे भाई साहब, वो बचपन की बातें थी, बाल्यकाल अलग होता है, अब हम बड़े हो चुके हैं, आप थोड़े बड़प्पन की बात करो। तो भगवान कृष्ण का वैसे तो कोई मतलब है ही नहीं, पर यदि ब्रह्मवैवर्त पुराण की भी माने तो बचपन के किस्सों को उठा करके तो आपने 9 दिन तक पूरा का पूरा जनता को झुमा दिया। लेकिन बचपन के बाद जो उनका वास्तविक जीवन आरंभ होता है उसकी आप लेश मात्र भी चर्चा करने को तैयार, जोर से बोलो, नहीं हो, तो भावी पीढ़ी पर उसका कोई प्रभाव पड़ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम प्रैक्टिकल अपने लिए कुछ और चाहते हैं और महापुरुषों के लिए कुछ और चाहते हैं। उनके नाम पर कितनी भी गंदगी आ जाए हमें स्वीकार्य है, अपने नाम पर हमें ये बात झूठ में भी बर्दाश्त। तो इतना अंतर क्यों? इस पर चिंतन करो, विचार करो। मैं समझती हूं यहां जितने बैठे हैं सबके यहां पर जो दूध आता होगा शायद वो अपने पशु नहीं होंगे, वो दूध बाहर से ही डेयरी आदि से ही आता होगा, है ना।
आप पता लगा अमूल का दूध लेते हैं या आप दूसरा दूध लेते हैं, क्या कभी आपने पड़ोसी की फ्रिज से दही चोरी की है? किसी ने की हो? बोलो। अच्छा, क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे किसी का दही और माखन चोरी करें? क्या सिखाते हैं आप बच्चों को? क्या सिखाते हैं? चोरी करना पाप है ना? हम साधारण लोग सिखा रहे हैं अपनी पीढ़ी को, चोरी करना पाप है, चोरी मत करो। बेटे तुम्हें जो चाहिए हम लाके देंगे। यहां तक बच्चे को मैनर्स सिखाए जाते हैं, जब दूसरों के घर में ले जाते हैं, बेटे कोई खाने की चीज आए तो उस पर टूट करके मत पड़ना, छोटी छोटी चीजें उठाना और बड़े आराम से खाना। सिखाते हो ना? और इसको आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? जोर से बोल दीजिए। अच्छा मानते हैं। आप इन चीजों को अच्छा मान के अपने बच्चों को सिखाते हो तो जरा चिंतन करना, जिनके घर में लाखों गौएं पलती हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, नंद बाबा के यहां लाखों गौएं हैं, और लाखों गौओं में भी अगर वो दूध चुरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, तो बताओ इससे बड़ी दुर्गति की बात और क्या होगी? पढ़ा नहीं हम लोगों ने। आप यदि पढ़ करके देखोगे तो जिस समय कंस जैसे आताताई ने कर के रूप में गोकुल से दूध और माखन मंगाना आरंभ किया था, तो उस समय कृष्ण जी ने उस अत्याचार को रोकने के लिए, उस अन्याय को रोकने के लिए एक संगठन का निर्माण किया था। संगठन का अध्यक्ष अपने बड़े भाई बलराम जी को बनाया था, और जो कि वो कृषि से जुड़ा हुआ था, गौ माता से जुड़ा हुआ था, गौ माता का इतना पालन पोषण होता था कि जिसके कारण उस स्थान का नाम भी क्या पड़ गया? गोकुल, गायों का कुल। तो कंस के उस अत्याचार को रोकने के लिए, है ना, उन गोकुलों को क्या कहा जाता था? गवाले, गाय का पालन करने वाले। जैसे दिल्ली वालों को हम संबोधित करते, दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले, ऐसे गोकुल में रहने वालों को क्या कहा जाता था? गवाले। गवार नहीं थे वो, अनपढ़ बेवकूफ नहीं थे वो, बड़े देशभक्त, बड़े राष्ट्रभक्त और बड़े धर्म भक्त थे। तो कंस के अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना एक संगठन बनाया, जिसका अध्यक्ष अपने बड़े भाई बलराम जी को बनाया, और जिसका राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे पार्टियां भी अपना कोई निशान बनाती है, तो ऐसे उन्होंने उसका निशान जो रखा था वो हल को रखा था। आप कभी बलराम जी के चित्र को देखेंगे तो बलराम जी के कंधे पर आपको क्या मिलेगा? हल मिलेगा। माने कि जो समस्या कंस ने पैदा की है, हमें उसका क्या निकालना है? हल निकालना है। तो अपना चिन्ह भी क्या बना दिया? जोर से बोलो, हल बना दिया। और कहते हैं उस संगठन के माध्यम से मथुरा के अंदर जो घृत माखन आदि जाता था, उसको रोकने का काम भगवान योगीराज कृष्ण